हेलो क्लास 6th, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 10 रीड करेंगे। चैप्टर 10 है किंग्स, मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स। तो किंग्स, मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थयात्री और मर्चेंट्स का मतलब व्यापारी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। मोस्ट स्कूल्स हैव एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, फाउंडेशन डे। आपके स्कूल में क्या सेलिब्रेट करते हैं इनमें से? अगर कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो देन दिस टाइम सजेस्ट योर टीचर, इस बार आप अपनी टीचर को सजेस्ट करिए कि टू कॉल द इवेंट संगम। तो इस इवेंट को क्या नाम दें? संगम। थिंक ऑफ द प्रोग्राम्स के बारे में सोचो that you would like to present, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो। ऑल्सो थिंक द एस्टिमेट टाइम, कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए दैट प्रोग्राम्स इज लाइकली टू टेक। डिस्कस द प्लान with your subject teachers, your class teachers as well as students. Remember, you are paying tribute to an ancient cultural assembly that was planned and went on for many days. तो याद रखें कि ये जो है ये आप एक श्रद्धांजलि देंगे एंशियंट कल्चरल असेंबली के लिए जो प्लान की गई है और जो काफ़ी दिनों तक चलेगी। शोकेसिंग द टैलेंट ऑफ साउथ इंडियन सिंगर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, रेसलर्स एंड पोइट्स। ठीक है, इनका शोकेस कराइए। अच्छा, इसके बाद है चैप्टर की स्टार्टिंग। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मयूरास, जब मयूरास का डाउनफॉल हुआ तो बहुत बड़े जो प्रदेश थे, टेरिटरीज थी सेंट्रल एंड द नॉर्थर्न इंडिया में, वो टूट कर छोटे छोटे किंगडम्स में बंट गया। मयूरास को रिप्लेस कर लिया शुंगास ने। पुष्यमित्रा शुंगा फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी इन 185 BCE। तो पुष्यमित्रा ने शुंगा डायनेस्टी जो है फाउंड की थी। ही वॉज द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, तो रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी जो था, ब्राह्मण था। टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए उसने क्या परफॉर्म करा? अश्वमेघा यजनास एंड एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर, अपना राज्य खड़ा करा। दैट स्ट्रेच अप टू द नॉर्थ वेस्ट, और उसका राज्य नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ था। ही हैज सक्सीडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ रूलर्स, उसने राजाओं की एक चेन बना ली थी। हुज वीकनेस इवेंचुअली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ शुंगास, तो उन राजाओं को क्या चाहिए था कि शुंगा का डाउनफॉल चाहिए था। वो राजा क्या चाहते थे कि शुंगा जो है वो खत्म हो जाए, शुंगा डायनेस्टी खत्म हो जाए। सतावाहनास, द सतावाहना वर ऑल्सो नोन एज आंध्रास। इन्होंने रूल करा डिकन में फॉर नियरली 300 ईयर्स। ठीक है, 300 साल तक इन्होंने रूल करा। इनका कैपिटल था प्रतिष्ठान और मॉडर्न में इसको महाराष्ट्र है। ऑन द रिवर गोदावरी, गोदावरी की रिवर पर। द सतावाहना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय सिमुका, सिमुका ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था आफ्टर द फॉल ऑफ मयूरस, जब मयूरस खत्म हुए। और सिमुका रूल्ड फॉर 23 ईयर्स, 23 सालों तक उसने राज करा। द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज श्री सताकर्णी। ही फॉट अगेंस्ट द किंगडम ऑफ कलिंगा, इसने कलिंगा के अगेंस्ट युद्ध लड़ा और शाकास के अगेंस्ट युद्ध लड़ा और इसने जीत पाई बहुत सारे टेरिटरीज में इन द डिकन। ही वॉज प्रेज्ड बाय द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापदा। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतावना डायनेस्टी वॉज गौतमिया पुत्रा सताकर्णी। ठीक है, जो सबसे बड़ा रूलर था इस डायनेस्टी का वो था गौतमी पुत्रा सताकर्णी। और इसका जो किंगडम था, इसका जो राज्य था वो सांची नॉर्थ में और रिवर कृष्णा साउथ में। और सक्सेस था विशिष्टि पुत्रा पुलुमेई मैरिड द डॉटर ऑफ द शाखा किंगडम रुद्रा
मन, और इसने बाद में इनकी बेटी से शादी करी। दिस प्रूव्ड, इससे इम्प्रूव हुआ उनका रिलेशनशिप बिटवीन द टू किंगडम्स, दो किंगडम्स के बीच में रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ। लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज यजनासरी सताकर्णी, और ही हैड लार्ज आर्मी, इसके पास बहुत बड़ी संख्या में आर्मी थी और इसने बहुत सारे एरियाज जीते थे फ्रॉम शाकास एंड सेंट नेवल एक्सपीडिशंस टू माल्या, और नए अभियान चलाए उसने माल्या में। लाइफ ड्यूरिंग सतावहानास, द किंग वॉज कंसिडर्ड गुड, अच्छा राजा था, अपहोल्डर धर्म के लिए था, और किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू, उसने अपनी किंगडम को, इसने राज्य को अलग अलग उसने बांट रखा था, और प्रोविंसेस का मतलब काम के लिए देश प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, और गांव का मतलब विलेज में। ट्रेड, कैसा व्यापार था? द सतावहाना रूलर एनकरेज ट्रेड बाय बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ वेल कनेक्टेड रोड्स, तो उसने वेल कनेक्टेड रोड्स बनाए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स भी इसके टाइम पर कॉइन्स भी बनाए गए, मिंटेड बनाए गए। और आउटसाइड इंडिया के बाहर जो इसने व्यापार करा वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ, कुछ पार्ट्स वेस्टर्न कोस्ट में थे जैसे ब्रॉच, कल्याण, सोपारा वर सेंटर्स ऑफ ट्रेड विद कंट्रीज लाइक पर्शिया, इराक, इजिप्ट एंड अरेबिया। द सिटीज ऑन द ईस्ट की जो सिटीज थी, और मछलीपट्टनम एक्स्ट्रा ट्रेड विद द बर्मा एंड माल्या। इनका रिलीजन धर्म कैसा था? द सतावना रूलर वर हिंदूज, ये हिंदूज थे, और इनके टाइम पर हिंदुज्म जो थे वो अंडरगॉन, हिंदू रिलीजन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, उनकी रस्म में, उनके समारोह में, और उनके जो सैक्रिफाइसेस थे उसके अंदर बिकम लेस इम्पॉर्टेंट, तो उन्होंने इन चीज़ों को कम इम्पोर्टेंस दी। नाउ डिवोशन टू गॉड वॉज बिकमिंग इम्पॉर्टेंट, तो भगवान की आराधना करना इम्पॉर्टेंट था। ओल्ड वैदिक गॉड्स वर also replaced by new ones such as विष्णु एंड शिवा, तो पुराने वैदिक गॉड्स की जगह अब ले लिया था विष्णु और शिवा ने। द टीचिंग ऑफ गीता पढ़ाई जाती थी, बिकेम वेरी पॉपुलर। बुद्धिज्म भी इस समय, बुद्धिज्म जो था धर्म भी इस समय फ्लरिश्ड हुआ। लैंड्स वर गिफ्टेड टू बुद्धिस्ट पुजारियों को लैंड्स दिए गए। वेल्दी मर्चेंट्स गेव लिबरल डोनेशंस टू द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट के मोनेस्ट्रीज को बनाने के लिए उन्होंने अच्छी रकम दी। नगर जुनाकोंडा एंड अमरावती वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर, ये वहाँ के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पर बुद्धिस्ट को रिलीजन को किया जाता था। किंगडम ऑफ द साउथ के किंगडम्स, द रीजन लाइंग साउथ ऑफ द रीजन, कौन कौन से एरियाज थे? साउथ ऑफ रिवर कृष्णा इज नोन एज साउथ इंडिया, और पुराने टाइम पर दिस वाज नोन एज तमिलाकम और तमिल रीजन। 3 पावरफुल डायनेस्टीज थे इस साउथ के अंदर, और वो थे चोलास, पांड्यास एंड चीरास। संगम लिटरेचर इज आर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस किंगडम, तो संगम लिटरेचर जो था इस किंगडम का, मतलब साउथ की साइड का जो था, वो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, चोलास, पांड्यास और चीरा। चोलास जो थे वो किंगडम वॉज इन द कावेरी और डेल्टा पे था, और उरायूर वॉज इट्स कैपिटल, इसकी कैपिटल थी। मोस्ट पावरफुल चोला किंग्स थे करिकला, राजा एंड राजेंद्रा। करिकला वॉज कॉन्स्टेंटली एट वॉर, वो ज़्यादातर वॉर पे ही रहते थे पांड्यास और चीरास के साथ, और उन्होंने मेंटेन करे थे बहुत सारे नंबर ऑफ वॉरशिप्स। एज ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवी इन द वॉर, और उनको पूरी पता था, पूरे तरीके से पता था कि क्या इम्पोर्टेंस है नेवी की, आर्मी की एक युद्ध के अंदर। ही इवन अटैक्ड श्रीलंका, उन्होंने श्रीलंका को भी अटैक करा और ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ इट, उसके एक पार्ट पर अपना हक जमा लिया था, दो फॉर अ शॉर्ट पीरियड,
कम समय के लिए। मैनी रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस रीजन, इसके चोलास के समय बहुत सारे रोड्स बनाए गए और इन्होंने व्यापार को भी एनकरेज करा। इसके बाद है पंड्यास। द पंड्या किंगडम कंप्राइज्ड द डिस्ट्रिक्ट, जो पंड्या किंगडम था ये जो है जिलाओं में था। जैसे जिला कौन कौन से थे? तिरुनेलवेली, रमनाद and Madurai in the Tamil Nadu. According to Indica, the Pandya kingdom was founded by a woman और who maintained a large army. तो पंड्या किंगडम जो था एक वुमेन ने खोजी थी और उनके पास लार्ज नंबर ऑफ आर्मी था। निडू नंचिलियन वॉज वन ऑफ द फेमस पंड्यन रूलर्स। ठीक, तो ये इनका फेमस रूलर था, राजा था। ही फॉट विद चोलास एंड चीरास एंड अनेक्स्ड का मतलब टेक कंट्रोल देयर किंगडम्स। तो उनसे चोलास और चीरास से लड़ाई करके उसने उनके राज्यों पर कंट्रोल कर लिया था। ही वॉज अ पैट्रन, पैट्रन का मतलब सपोर्ट, तो वो सपोर्ट करते थे आर्ट और लिटरेचर को। प्रोबेबली द असेंबली, जो संगम असेंबली थी एट मदुराई वॉज हेल्ड अंडर हिज प्रोटोनेज। तो इनके अंडर ये जो असेंबली थी मदुराई की, ये इनके अंडर आ गई थी। द पंड्या किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल्स, पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए फेमस थी। ही एक्सपोर्टेड पर्ल्स टू द रोमन एम्पायर, ये जो थे रोमन एम्पायर को पर्ल्स एक्सपोर्ट करते थे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि विच इट बिकेम वेरी प्रॉस्पेरस, और इनको बहुत पैसा मिला और इनके पास रोमन के साथ पर्ल्स का बिजनेस करके इनको वेल्थ मिली, पैसा मिला। चीरास had ruled over the whole of present day केरला एंड नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु। तो इन्होंने पूरा केरला और नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु पर अपना कब्जा किया था। देयर कैपिटल वॉज वंजी और चीरास वर ऑल्सो नोन एज केरला पुत्रास। द मोस्ट फेमस चीरा किंग वॉज नेडुनचिरल। ही फॉट अगेंस्ट चोलास एंड पंड्यास, जो हमने ऊपर पढ़ा था, पंड्या रूलर थे। और ही द चेरास रूलर एनकरेज ट्रेड, ये व्यापार को बहुत एनकरेज करते थे। दे हैड ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट विद रोम एंड इजिप्ट, रोम और इजिप्ट के साथ इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। ऑल द थ्री किंगडम्स, तीनों किंगडम्स जो थी, हैड मेड विक्टोरियस एक्सपेंडिशन इन द नॉर्थ, नॉर्थ में ये अच्छे तरीके से फैले हुए थे। एंड सम ऑफ देम हैड टेरिटरीज अप टू द नॉर्थ इंडिया, और इनमें से कुछ की जो अपने राज्य थे वो नॉर्थ इंडिया तक फैले थे। लाइफ ऑफ द पीपल, कैसी लाइफ थी लोगों की? मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेज, ज्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे। और एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, उनका खेती बाड़ी करना उनका मेन ऑक्यूपेशन था। जो लोग टाउन्स में रहते थे या समुद्र के पास रहते थे वो व्यापार करते थे। मेन मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इनके एंटरटेनमेंट का मेन मोड था गाना गाना, डांस करना और पोएट्री करना। फ्लूट और ड्रम जो थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे कॉमन, और वुमेन जो थी उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। प्रोबेबली राइस जो था सबसे कॉमन फूड था इनका। वेजिटेबल, मिल्क, बटर एंड हनी आर अंडरस्टूड टू हैव बीन इन कॉमन यूज, ये चीजें कॉमन थी। और सी फूड भी इनके टाइम पर पॉपुलर था। ठीक, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, राज्य कैसा था? तो द किंग वॉज सुप्रीम अथॉरिटी, किंग को पूरी अथॉरिटी दी जाती थी। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे इनके पास और बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो उनको हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे। द किंग वॉज एडवाइज बाय अ स्पेशल बॉडी कॉल्ड सभा, तो स्पेशल सभा बुलाई जाती थी इंपॉर्टेंट कामों के लिए। लोकल बॉडीज लुक आफ्टर द लोकल इश्यूज, और लोकल जो ग्रुप मेंबर्स थे इनके वो लोकल इश्यूज को देखते थे। ऑल द थ्री सदर्न किंगडम्स, ये तीनों किंगडम्स जो थी इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी। और द रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट करते थे, ये रेवेन्यू पैसा केम फ्रॉम लैंड, जो लैंड से आता था और ट्रेड से आता था, वो ये अपनी आर्मी की देखरेख के लिए रखते थे। इकोनॉमी, ये जो तीनों किंगडम्स थी कौन कौन सी? चोला, चीरा और पांड्यास। चोला, चीरा, पांड्यास, ये तीनों किंगडम्स बहुत रिच थी। दे हैड अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास बहुत नेचुरल रिसोर्स इन्होंने इकट्ठा किया था और जिसकी वजह से इनका व्यापार भी अच्छा था। पेपर, मिर्च, काली मिर्च। ठीक है, पेपर वॉज
इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, पेपर का उस समय बहुत डिमांड था यूरोप के अंदर। बिसाइड इसी के साथ इन्होंने प्रोड्यूस करा मसलिन एंड सिल्क क्लॉथ, और दे सी यील्ड पर्ल्स भी थे, और ऑल दीज आइटम्स वर एक्सपोर्टेड, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। दे हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद, इनकी रिलेशन किन के साथ था, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड रोम, और इन्हीं सब चीजों के लिए रोम जो थे इनको गोल्ड पे करते थे। रिलीजन कैसा था इनका, द पीपल इन द साउथ के अंदर लोग हिंदुज्म को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को। शिवा जो थे मेन डाइटी ऑफ द हायर क्लासेस, शिवा भगवान को पूजा जाता था हायर क्लासेस के अंदर और हायर स्टेटस के अंदर। मोस्ट पीपल वर्कशिप, ज़्यादातर लोग जो थे लोकल गॉड्स और भगवान को पूजते थे। द मोस्ट पॉपुलर गॉड वॉज मुरुगन, द गॉड ऑफ वॉर, सबसे पॉपुलर गॉड जो थे मुरुगन थे। इनको युद्ध का देवता माना जाता था। इनको खुश करने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए जाते थे। सी गॉड्स समुद्र के भगवान की भी पूजा की जाती थी, जो कि हु लिव्ड इन, जो समुद्र के पास के एरिया में रहते थे वो लोग उनकी पूजा करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिश्चियनिटी स्प्रेड अमंग द पीपल ऑफ मालाबार कोस्ट, तो समुद्र के पास रहने वाले मालाबार कोस्ट के पास रहने वाले लोग क्रिश्चियन भी थे, क्रिश्चियन धर्म को भी पूजते थे। अकॉर्डिंग टू सम संगम टेक्स्ट, अर्ली तमिल्स बिलीव्ड, पिछले तमिल्स का ये बिलीव था लाइफ आफ्टर डेथ। दे हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द वॉरियर्स, अपने योद्धाओं के लिए ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे जो युद्ध में मारे जाते थे। स्टोन्स वर इरेक्टेड इन देयर मेमोरी, तो इनकी मेमोरी के लिए स्टोन्स पर इनके नाम गुदवाए जाते थे। किंगडम्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट, देयर वर अ सीरीज ऑफ माइग्रेशंस, अब लोग बहुत ज़्यादा आते थे अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से 200 BC ऑनवर्ड्स में। मैनी फॉरिजन ट्राइब्स, बहुत सारी जातियां ऐसी थी जो सेंट्रल एशिया से क्रॉस होकर हिंदू कुश और एंटर्ड हुए इंडिया में। ये जो फॉरिजन जातियां थी ये थी इंडो ग्रीक्स, अब इंडो ग्रीक्स, पहलवाज, शाकाज और कुशानास, ये जो लोग थे इन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया। दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री की तरफ सपोर्ट करते थे, उनको बहुत पसंद था। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक्स, पहलवाज और शाकाज और कुशानास, अब इनके बारे में हम रीड करेंगे। इंडो ग्रीक्स ने रूल करा नॉर्दर्न अफगानिस्तान में और जिसका नाम था बचत्रिया, और अंडर डिमेरिटस सेकंड दे अटैक्ड नॉर्थ, इस राजा के अंदर इन्होंने अटैक करा नॉर्थ इंडिया को और जीत लिए बहुत सारे पार्ट्स पंजाब एंड काबुल वैली के। दे बिकेम टू बी नोन एज इंडो ग्रीक्स और बचत्रियन ग्रीक्स। द इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉइन्स, इन्होंने सबसे पहले कॉइन्स पर राजाओं की इमेज को, राजाओं की फोटो लगाई कॉइन्स के ऊपर। व्हेन मिनंदर बिकेम द किंग ही मेड शकाला सियालकोट हिज कैपिटल, इन्होंने सियालकोट को, शकाला को अपनी कैपिटल बनाया। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल इंडो ग्रीक किंग, ये बहुत पावरफुल किंग था, और ही बॉट अ लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट अंडर हिज कंट्रोल, इसने बहुत बड़ा एरिया इकट्ठा कर लिया था नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ही फॉलोड, वो ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था, और इसने बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइन्स भी इशू किए थे। इन कॉइन्स पर जो था बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ था बिलोंगिंग टू हिज पीरियड फ्रॉम द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि उसके एरिया की इंफॉर्मेशन मिल सके। पहलवास, दे वर द ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया से थे, और इन द पहली सेंचुरी में इन्होंने ऑक्यूपाई करा बहुत बड़ा पोर्शन नॉर्थ वेस्ट का, जिसके अंदर आया गंधार। दे मेड गंधार देयर कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल गंधार बनाई। और द मोस्ट पावरफुल पहलवा रूलर वॉज गंदोफिरेंस, इसका जो रूल था वो एक्सटेंड हुआ साउथ अफगानिस्तान तक। द प्रतिहान रूल वॉज वेरी ब्रीफ, बहुत ब्रीफ था। लेटर बाद में वो जाकर कुशानास हु केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे तजिकिस्तान डिफीटेड देम
एंड टुक ओवर रूल्ड देयर टेरिटरीज, और इन्होंने प्रेजेंट डे में तजिकिस्तान को डिफीट करा एंड उसका जो सारे राज्य थे उनके ऊपर अपना हक जमा लिया। कुशानास दे एस्टैब्लिश देयर देमसेल्फ, इन्होंने खुद अपने आप को एस्टैब्लिश करा। तक्षशिला एंड पेशावर आफ्टर डिफीटिंग द इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स को इन्होंने हराया, पहलवास को इन्होंने हराया एंड शाकास को इन्होंने हराया। बाद में इन्होंने पूरा कश्मीर पर अपना हक जमाया, पंजाब पर एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। कुशानास वर नोमैडिक ट्राइब, ठीक है, आदिवासी जाति थी। नॉर्थ वेस्ट चाइना और तजिकिस्तान दे वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड बाय हुन्स, तो ये इनका होमलैंड जो था वो था हुन्स के। एज अ रिजल्ट दे मूव्ड ईस्टवर्ड, ये ईस्टवर्ड की तरफ चले एंड अराइव्ड, पहुंचे अफगानिस्तान इन द फर्स्ट सेंचुरी BCE। द कुशाना वर वेरी डायनेमिक और लाइक इंडो ग्रीक्स पर्तिहानास एंड शाकास, द कुशानास अडेप्टेड वेल टू द इंडियन क्लाइमेट, तो कुशानास भी इन सब की तरह इंडिया के क्लाइमेट में अच्छी तरह से फले फूले एंड मेड दिस कंट्री, और इंडिया को इन्होंने अपनी कंट्री को घर बनाया। दे फॉलोड बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करा और स्प्रेड करा इंडियन कल्चर टू वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कनिष्का, अब कनिष्का के बारे में रीड करेंगे। कनिष्का जो था ग्रेटेस्ट रूलर था ऑफ कुशाना डायनेस्टी, ठीक है, कुशाना का ही जो था ग्रेटेस्ट रूलर था कनिष्का, और ये आया था 78 CE में। ही फर्मली एस्टैब्लिश हिज पावर, उसने अपनी पावर अच्छी तरह नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में फैला ली थी। ही फाउंडेड अ वास्ट एम्पायर, उसने बहुत बड़ी एम्पायर बना ली थी इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। पुरुषापुरा पेशावर जो है वॉज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, और इसका किंगडम जो था पहला बड़ा किंगडम था इंडिया के अंदर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। कनिष्का स्टार्टेड हिज ईरा इन 78 में CE में इसने अपनी स्टार्ट करा, विच इज 78 ईयर्स बिहाइंड द क्रिश्चियन कैलेंडर, और क्रिश्चियन कैलेंडर से 78 ईयर्स पहले इसने अपना एम्पायर बना लिया था। कनिष्का वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था। इसने बहुत सारा मनी जो है डोनेट करा था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए, उनके धर्म स्थल बनाने, पूजा स्थल बनाने के लिए। और द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कश्मीर के अंदर, वो इसी के रीजन के दौरान हुई थी। ही सेंट, इसने बहुत सारे मिशनरीज चाइना में भेजे, कोरिया में, तिब्बत में और जापान में। ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुशाना जो व्यापार था इंडिया और वेस्ट एशिया में इनटू क्लोज कांटेक्ट, इनके क्लोज कांटेक्ट बन गए, और बहुत सारे टाउन जैसे तक्षशिला, उज्जैन एंड मथुरा प्रॉस्पर्ड, फले फूले। ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट्स जो ब्रॉड लिए इन्होंने नए आइडियाज और आर्ट और नए रिलीजन के साथ। अचीवमेंट ऑफ कनिष्का, अब इनके क्या जो थी सक्सेस थी वो व्यापार के अंदर। ट्रेड फ्लरिश्ड, इसके समय कनिष्का के रूल के समय, राज्य के समय जो व्यापार था बहुत फला फूला। इसने बहुत सारे रिलेशनशिप बना लिए थे वेस्ट एशिया के साथ। तक्षशिला, मथुरा और उज्जैन जो थे इसके इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे। इसने बहुत बड़ा नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स जो थे इशू कर लिए थे इंडो ग्रीक एंड कुशाना। दिस इनकरेज ट्रेड, इससे और ज़्यादा व्यापार बढ़ा। द डेवलपमेंट ऑफ नए नए क्राफ्ट्स इसने ट्रेड के लिए यूज़ किए। कनिष्का ने एस्टैब्लिश करा सिल्क रूट, जो प्रूव्ड हुआ एक कनेक्शन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट का कनेक्शन साबित हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, व्यापार का रूट था एट दिस टाइम। फ्रॉम चाइना से ये एक्रॉस हुआ सेंट्रल एशिया, और एंड इसने किया वेस्ट एशिया प्रोविंसेस ऑफ रोमन एम्पायर तक। इस रूट के जरिए इंडिया ने एक्सपोर्ट करे पर्ल, सिल्क, आइवरी एंड प्रीशियस स्टोन्स, ग्लास, कॉपर, टिन एंड गोल्ड।
इसके बाद आर्ट की बात करेंगे। कनिष्का एस्टैब्लिश द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, कनिष्का ने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट बनवाया और इसकी जो दिस वाज एन मेन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग आर्ट और कल्चर को इसने प्रमोट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनवाया। इंडिया के क्राफ्ट पर्सन जो थे ग्रीको रोमन स्टाइल ऑफ स्कल्पचर थे बनवाए और द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीको रोमन एंड इंडियन स्टाइल, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनवाया क्राफ्टमैनशिप में बिकेम द हॉलमार्क ऑफ द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पर इन दोनों ग्रीको रोमन और इंडियन स्टाइल का जो क्राफ्ट बना वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में यूज किया गया। मैनी इमेजेस ऑफ द बुद्धास वर मेड, बहुत सारी तस्वीरें स्टैचूज बनवाए गए बुद्धा के। जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने बनाए गंधार स्कूल में और इन इमेजेस में बुद्धा के शार्प फीचर, कर्ली हेयर, हर चीज को ध्यान रखते हुए उनकी इमेजेस बनाई गई। ये स्कूल स्प्रेड हुआ इंडियन आर्ट ऑल ओवर अफगानिस्तान, कश्मीर एंड पंजाब में। कनिष्का ने ऑल्सो सपोर्ट करा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में और ये जो स्कूल था प्रोड्यूस हुआ, इन्होंने प्रोड्यूस करा स्कल्पचर्स, स्टैचूज ऑफ द बुद्धा, महावीरा और कनिष्का। ये जो इमेजेस थे ये किसी भी और ग्रीक और रोमन स्टाइल से नहीं थे एंड वर प्योरली इन इंडियन फॉर्म, ये इंडियन फॉर्म में बनाए गए थे। स्टैंडिंग बुद्धा और हेडलेस स्टैचू ऑफ किंग कनिष्का वर द टू मोस्ट आउटस्टैंडिंग पीसेस ऑफ आर्ट बाय दिस स्कूल। मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने स्टैंडिंग बुद्धा का स्टैचू बनाया और हेडलेस स्टैचू ऑफ किंग का बनाया, जो सबसे बड़े पीसेस, आउटस्टैंडिंग पीसेस बहुत अच्छे बनाए गए। और द स्कूल हैड इट्स सेंटर एट मथुरा एंड हेंस इट केम टू बी नोन एज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और आज के समय इसको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से भी जाना जाता है। रिलीजन में हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म वर पॉपुलर इन दिस पीरियड। ठीक है, हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म पॉपुलर थे। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू दो भागों में बांटा गया था बुद्धिज्म को, हिनयाना एंड महायाना। हिनयाना वाज द ओल्ड एंड द सिंपल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ये पुराना और सिंपल फॉर्म था, और महायाना वाज द न्यू वेरिएंट, ये एक नया पार्ट था बुद्धिज्म का, विच विद मैनी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज के साथ। कनिष्का वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्म स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म, तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबल ली कि ये दोबारा बनाएंगे महायाना बुद्धिज्म का स्कूल, जहाँ पर मिशनरीज को सेंड किया जाएगा हु ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, जो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस क्रॉस करके आए हों थ्रू द सिल्क रूट, और उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करा सेंट्रल एशिया और चाइना में। डिस्पाइट बीइंग अ वेडुड बुद्धिस्ट, कनिष्का वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। बुद्धिस्ट के साथ साथ कनिष्का जो थे वो दूसरे रिलीजन्स को भी महत्व देते थे। ही सपोर्टेड एंड अलाउड देम टू एग्जिस्ट, और बाकी जो रिलीजन थे उनको भी उसने सपोर्ट किया। मैनी अदर रूलर्स एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एंड बिकेम वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। बहुत सारे राजा जो थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और लॉर्ड भगवान विष्णु और शिव की पूजा शुरू की। शाकास वर नोमैडिक पीपल, आदिवासी जाति थी सेंट्रल एशिया से, और इन्होंने हराया था इंडो ग्रीक्स को और केम थ्रू हिंदू कुश माउंटेन को पार करते हुए इन द फर्स्ट सेंचुरी आए। दे सेटल्ड इन द वेस्टर्न इंडिया में सेटल हो गए और धीरे धीरे सारी जगह फैल गए। रुद्रादमन वॉज द मोस्ट पावरफुल शाका रूलर, सबसे बड़ा शाका रूलर था रुद्रादमन, और ही एनेक्स्ड गुजरात सिंध, वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया गुजरात को, सिंध को, सौराष्ट्र और नॉर्थ कोंकण को। इनकी कैपिटल थी उज्जैन। और रुद्रादमन वन यूज टाइटल्स लाइक महाराजा, ये इस तरह के टाइटल्स यूज करते थे, महाराजा एंड महाराजा धीराज, ये टाइटल्स यूज करते थे। ही वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कुशानास इन द नॉर्थ एंड द सतावनास इन द डेक्कन, तो इनकी लड़ाई थी कुशानास के साथ और सतावनास के साथ डेक्कन में। ड्यूरिंग शाका रूलर द सत्राप सिस्टम,
सत्रैप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इस सिस्टम के अंदर क्या था कि पूरी एम्पायर जो थी वो डिवाइड कर दी थी भागों में, प्रोविंसेस में। हर भाग जो था वो मिलिट्री कमांडर उस पर रूल करता था और जिसको बोला जाता था सत्राप। दीज कमांडर्स वर इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ देयर प्रोविजंस। तो ये अपने अपने ग्रुप के या अपने अपने भाग जो इनको दिए जाते थे, पार्ट दिया जाता था, उस पर ये इंडिपेंडेंट रूल करते थे। और सम इवन इशूड देयर ओन कॉइन्स, और कुछ ने तो अपने सिक्के खुद के चलाए हुए थे। इम्पैक्ट ऑफ फॉरिजन इन्वेंशन, क्या असर हुआ इनका? फॉलोइंग फॉरिजन इन्वेंशंस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट बना वो सेंट्रल एशिया के साथ और इंडिया से बाहर बना। इट ट्रिगर्ड अ फ्लो ऑफ कल्चर, इससे फ्लो ऑफ कल्चर चलता रहा और आइडियाज चलते रहे, लीडिंग टू द एमर्जेंस ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। वन मेजर इम्पैक्ट, सबसे बड़ा असर क्या हुआ कि इन्वेंशंस was the advent of fresh wave of art style in sculpture। तो मतलब इनको फ्रेश आइडियाज मिले आर्ट स्टाइल्स, स्कल्पचर्स बनाने में, स्टैचूज बनाने में। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो रिफ्लेक्ट करा उसने ग्रीको रोमन इम्पैक्ट और वो निखरा और फ्लरिश्ड करा अंडर द प्रोटेनेज ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ दिस पीरियड लाइक कनिष्का। कनिष्का के समय उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। सेकेंडली, इंडो ग्रीक जो थे और शाकास जो थे और प्रतिहांस और कुशानास जो थे, इन्होंने अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज खत्म कर ली थी और बिकेम इंडियंस। मतलब इन्होंने अपनी जो इनकी शुरुआती जो आइडेंटिटी थी वो खत्म होकर अब ये इंडियन बन चुके थे। मोस्ट ऑफ देम वर असिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटीज, ये इंडियन सोसाइटीज में पूरी तरह से घुल मिल गए थे एज अ मेंबर ऑफ वॉरियर क्लास। कॉन्टेक्ट विद सेंट्रल एशिया ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ कॉइन मेकिंग। तो सेंट्रल एशिया के साथ कांटेक्ट होने के बाद इन्होंने कॉइन मेकिंग की जो टेक्निक थी उसमें चेंजेस लेकर आए। इसी के साथ इन्होंने पंच मार्क्ड कॉइन्स बनाए जिनको रिप्लेस्ड करा कॉइन्स के ऊपर लेजेंड्स, महान लोगों की फोटो बनाने का और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूलर्स हु इशूड देम। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, किस तरह से बुद्धिज्म धर्म को फैलाया गया। बुद्धिज्म अंडर द रॉयल प्रोटनेज ऑफ मयूरा स्प्रेड थ्रू आउट द मगधाद किंगडम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो मयूरास के अंदर मगधाद किंगडम से वेस्ट टू ईस्ट में फैला बुद्धिज्म। अशोका ने सेंड करे मिशनरीज टू फॉर ऑफ प्लेसेस थ्रू द रॉयल हाईवे और बिल्ट करे ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट कनेक्टेड इंडियन टेरिटरीज लाइक पाटलिपुत्रा, मथुरा और तक्षशिला with the Central Asia, China, Iraq and Rome. In northwest India, तक्षशिला was an established religious center. ये बुद्धिज्म के जो रिलीजन को फैलाया गया इस जगहों पर। रिलीजियस प्रीचर्स जो उपदेश देते थे धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, उनकी टीचिंग्स को, उनके उपदेशों को फैलाया गया। बुद्धा अप टू गंधार एंड देन सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर बुद्धिज्म। ठीक है, वेरियस बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाए गए, स्तूपास बनाए गए, ये स्टैचू बनाए गए बुद्धास के एंड कोलोजल स्टैचूज ऑफ बुद्धा आर टेस्टिनोमी टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए अलग अलग तरह से जो एफर्ट्स कर सकते थे वो एफर्ट्स किए गए। द रीजन ऑफ बक्तिरा एंड गंधारा वॉज ऑल्सो केम अंडर द बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। एम्परर कनिष्का, इसने 2 रिलीजियस सेंटर बनाए गंधार में और मथुरा में। उसने अपने मिशनरीज भेजे चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान एंड अदर डिस्टेंस दूर के प्लेसेस में। और ये जो मिशनरीज थे इन्होंने महायान बुद्धिज्म को फैलाया और बुद्धिज्म को फैलाने के लिए सेंट्रल एशिया एंड चाइना सिल्क रूट एक्टेड एज अ मेन आर्टरी, मेन रास्ता जो था। पिलग्रिम, जितने भी तीर्थ यात्री आते थे और मिशनरीज थे इंडिया में जो ट्रैवल करते थे चाइना और सेंट्रल एशिया थ्रू दिस सिल्क रूट से आते थे। तो एम्परर कनिष्का ने सेंट
कुमार राजीवा अ मॉन्क टू चाइना टू स्प्रेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म फैलाने के लिए जितने एफर्ट्स कर सकते थे इन्होंने एफर्ट्स किए। द अकाउंट लेफ्ट बाय द एंशिएंट ट्रैवलर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल एविडेंस ऑन बुद्धिज्म। तो इन्होंने बहुत सारे एविडेंस सबूत दिए बुद्धिज्म के लिए। और सम ऑफ द चाइनास पिलग्रिम, जो कुछ तीर्थ यात्री थे चाइना से, हु केम टू इंडिया वर फाहसन, ह्यूंगस्तंग एंड आइस्टिंग। दे रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंसेस। इन्होंने ट्रैवल करके इन्होंने जो है बुक लिखी, ट्रैवलर्स के लिए बुक लिखी, ठीक है। ट्रैवल लॉज का मतलब है ऐसी बुक जिसमें एक्सपीरियंस लिखे हों, ठीक। तो इन्होंने बुक्स लिखी ताकि लोगों को पता चले। और ड्यूरिंग रीजन ऑफ कनिष्का महायाना बुद्धिज्म केम टू प्रोमिनेंस, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धना देयर वॉज अ रेगुलर एक्सचेंज ऑफ पिलग्रिम। लोग आते जाते, तीर्थ यात्री आते जाते रहते थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में भी फैला बुद्धिज्म। और इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अशोका सेंट हिज सन, उन्होंने अपना बेटा भेजा महिंद्रा एंड डॉटर संघामित्रा टू श्रीलंका भेजा उन्होंने अपने बच्चों को। अशोका ऑल्सो सेंट हिज ऑफिशियल्स, अपने ऑफिसर्स को भी उसने भेजा जावा, सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड एंड कंबोडिया टू प्रीच बुद्धिस्ट आइडल्स, ठीक। अब बुद्धिस्ट धर्म को फैलाने के लिए जो कोई कुछ कर सकता था उन्होंने किया। द ग्रेट स्तूपा एट द बोरोबुदुर इन जावा इज डेडिकेटेड टू बुद्धा। तो यही है शायद स्टैचू। The strong Buddhist influence resulted in many changes in the foreign lands. Today आज के टाइम पे जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में। तो यहाँ पर जो है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 10 फिनिश होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और यहाँ पर ये समरी पॉइंट्स हैं, फटाफट से आप रीड कर लीजिए। जो हमने पूरे चैप्टर में रीड करा है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर बैक एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। ए पार्ट मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, देन आंसर इन ब्रीफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड देन हॉट्स। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 10 हिस्ट्री फिनिश होता है। अच्छी तरह रीड कीजिए। कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर।